बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान ऑयल मार्केटिंग सेक्टर और उसके साथ साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, मुगल स्टील और आगा स्टील के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं फॉर द करंट क्वार्टर, इसकी अपनी उसके बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो इनका एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एक्शन हो सकता है उसके बारे में भी अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं विद पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के केस में व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि करंट क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 4 रुपये 10 पैसे की हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो 2 रुपये 60 पैसे थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पीएसओ का तकरीबन जो प्रॉफिट है वो 62.4% इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन हाफ ईयर के अगर हम रिजल्ट्स देखें, यानी जुलाई दिसंबर 2022 और 21 का कंपैरिजन करें व्यूअर्स, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मैसिव डिक्लाइन है इसकी अर्निंग्स में। इस साल इसकी जो हाफ ईयर की अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 6 रुपये 70 पैसे पर शेयर हैं। पिछले साल ये 68 रुपये 60 पैसे पर शेयर थी। इसमें तकरीबन 90% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है उसका बेसिक रीज़न ये है कि इसके जो हाई स्पीड डीजल वॉल्यूम्स हैं जहाँ पे इसका ज़्यादा मार्जिन है, उसकी सेल्स तकरीबन 53% से बढ़ी हैं। और उसके साथ साथ ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओएमसीज के मार्जिन्स बढ़ाए हैं, इसका भी इसमें एक फेवरेबल इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर हम हाफ ईयर के रिजल्ट्स में जो मैसिव डिक्लाइन आ रहा है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखें, तो व्यूअर्स उसमें बेसिकली पिछले साल इन्होंने मैसिव इन्वेंट्री गेंस बुक किए थे और इस साल में इनको, क्योंकि रुपया जो है बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, इनको इन्वेंट्री लॉसेस बुक करने पड़े हैं। तो इस वजह से इनकी अर्निंग्स में इतना बड़ा डिप आया है। एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पीएसओ इस पीरियड में कोई डिविडेंड पे करेगा। तो व्यूअर्स, इसका अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें लास्ट 1 ईयर का, तो इसका जो 52 वीक्स हाई था वो तकरीबन 196.50 रुपीज़ का था। तो बेसिकली उसका रीज़न यही था कि पिछले सालों में या पिछले क्वार्टर्स में इसने काफ़ी जो है इसकी ईपीएस बहुत अच्छी रिपोर्ट हुई थी। यानी अब देखें 45 69 43 रुपए की ईपीएस रिपोर्ट कर रहा था, जो कि कम होकर 2 4 रुपए के लेवल पे आई है। तो व्यूअर्स, इस रीजंस की वजह से हमने देखा कि पीएसओ जो है इसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया। अब पीएसओ के केस में एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि पीएसओ का जितना भी प्रॉफ़िट है वो नोशनल प्रॉफ़िट होता है। ये कैश रिच कंपनी नहीं है। ड्यू टू द सर्कुलर डेट इसके पास कैश जो है वो बड़ा स्केर्स है। इसके पास कैश की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जितना भी इसका ये प्रॉफ़िट आता है, ये इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं आता। ये डिफरेंट रिसीवेबल्स वगैरह इसके बुक होते हैं और उन रिसीवेबल्स की इनकम या जो भी इसकी सेल्स की इनकम आती है उस पे ये प्रॉफ़िट बुक करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उतना ही इसका रिसीवेबल खड़ा होता है। तो कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा प्राइस एक्शन आया है, यानी 125 से 133 तक इसने मूव किया है। एंड दैट इज़ ड्यू टू दी बिफोर, जो हमने डिस्कस किए कि 2 फैक्टर्स थे कि इसकी थोड़ी-सी डीज़ल की सेल्स इंक्रीज़ हुई और उसके साथ-साथ इसका जो है मार्जिन्स थोड़े से बेहतर हुए हैं। लेकिन जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस व्यूअर्स चल रही हैं, तो उसमें अभी हमें इसमें थोड़ा-सा वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जब तक थोड़ा-सा ये इकोनॉमिक रिकवरी हमारी स्टार्ट नहीं होती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की थोड़ी-सी सेल्स बढ़ना नहीं शुरू करती, तब तक हमें इस शेयर्स में ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। तो व्यूअर्स, द नेक्स्ट शेयर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का है। अटक पेट्रोलियम के केस में इस क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी ईपीएस 8 रुपये 31 पैसे पर शेयर होगी। प्रीवियस क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो 34 रुपये 48 पैसे पर शेयर थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 76% का हम मैसिव डिक्लाइन इसमें देख सकते हैं अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट्स में। और इसका ऑब्वियसली इसकी अर्निंग्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। इसी तरह अगर हम हाफ ईयर की बेसिस पे देखें, तो हाफ ईयर की बेसिस पे भी इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 19% का डिक्लाइन है। यानी पिछले साल 53 रुपये की अर्निंग्स थी, अभी 42 रुपये की हैं। तो इसमें भी तकरीबन एक 19% का डिक्लाइन आ रहा है। तो इसमें बेसिकली व्यूअर्स रीजंस वही सेम पीएसओ वाले हैं। एक तो इस करंट जो क्वार्टर्स हैं इसमें इसको इन्वेंट्री लॉसेस बुक करने पड़े हैं और इसके साथ साथ जो ये हाफ ईयर है इसमें इसकी जो सेल्स हैं वो भी तकरीबन 21% से गिरी हैं और इसके साथ साथ इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी 38% से बढ़े हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें हमारा कंक्लूजन ये है कि इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स और ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स दोनों जो हैं वो
उसमें बड़ा डिक्लाइन है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें तो ये आपको एक बड़ा स्पाइक नज़र आएगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इसकी अर्निंग जो थी वो बहुत शानदार आई थी। उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि इसकी जो है प्राइस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, लेकिन फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड है, यानी इसमें एक ब्रॉडर रिकवरी हम नहीं देख रहे। और उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि इसके अभी ऑपरेशन जो हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो व्यूअर्स, सेम स्ट्रैटेजी हमें अटक पेट्रोलियम के शेयर में भी रखनी है कि इसको भी बाय ऑन डिप्स पे रखना है। जब तक कि थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं होती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स नहीं बढ़ती, तब तक हमें इस शेयर में ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। अच्छा इनकम वाला शेयर है, बट इसको हमने थोड़ा सा नीचे के लेवल से पकड़ना है और साथ साथ उन हालात में पकड़ना है जब थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है इस शेयर के लिए फेवरेबल हो, यानी पेट्रोलियम प्राइसेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो जब तक नहीं बढ़ती तब तक हमें ओएमसीज कंपनीज में ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स हम पाकिस्तान स्टील सेक्टर को डिस्कस करते हैं, और उसमें सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो मुगल आयरन एंड स्टील का है। तो व्यूअर्स, मुगल काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव शेयर्स था इन प्रीवियस ईयर्स फॉर इन्वेस्टर्स, लेकिन कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इस वजह से इसके मार्जिन और सेल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन आया है, और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी हमने देखा कि काफ़ी लैक लस्टर रही है। तो फॉर द करंट क्वार्टर वी आर एस्टिमेटिंग कि इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 94 पैसे के लेवल पर रिपोर्ट होगी। पिछले क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर 2023 की पीरियड में इसकी ईपीएस 2 रुपये 59 पैसे पर शेयर की थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 और 21 का हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी एक बड़ा डिक्लाइन है, तकरीबन 65% का इसकी अर्निंग्स में। अगर हम इसके रीजंस व्यूअर्स देखें तो इसमें बेसिकली एक तो इसकी सेल्स जो हैं वो कम हुई हैं, और उसके साथ साथ इसके जो मार्जिन्स हैं वो भी कम हुए हैं, और जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का जो इफ़ेक्ट लाया था उसकी वजह से भी इसका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 18% की लेवल पे आ चुका है। लेकिन व्यूअर्स, इस शेयर में चलें इससे पहले मैं आपके साथ इसका डिविडेंड एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी वी आर एक्सपेक्टिंग के मुगल के केस में 1 रुपये पर शेयर का जो है वो डिविडेंड पेमेंट एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स, मुगल के केस में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ कि इसके पास जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं ऑफ स्क्रैप वो थोड़े ज़्यादा ये रखते थे, और जिस तरह के आजकल ओवरऑल मुल्क में स्क्रैप की शॉर्टेज है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसके पास जो स्क्रैप पड़ा है ये बेसिकली इसके लिए कॉस्ट एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि अभी जो इसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाई हैं और इन्वेंट्री इसके पास थोड़ी सी लोअर लेवल पे पड़ी है, तो इसका एक कॉस्ट एडवांटेज जो है इसको मिल सकता है। और इसके साथ साथ स्क्रैप शॉर्टेज की वजह से बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी अगर प्रोडक्शन रुकती है या कम होती है तो मुगल को उसका एडवांटेज होगा, ये उसमें इस सिनेरियो में अपनी प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ा सकता है। तो इस क्वार्टर में नहीं, लेकिन इन द कमिंग क्वार्टर्स वी फोरसी के काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इस शेयर में आ सकता है, इवन इन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इस पे हमें थोड़ा सा इस शेयर को थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय ऑन टिप्स की स्ट्रेटजी के साथ इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है। इसके साथ भी और जो नेक्स्ट शेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगा स्टील एंड इंडस्ट्रीज़ का है। आगा स्टील भी काफ़ी अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसमें हम देख रहे हैं कि करंट क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो हम तकरीबन 39 पैसे के लेवल पे देख रहे हैं। पिछले क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के पीरियड में इसकी अर्निंग्स तकरीबन 25 पैसे थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 50% आप देख लें कि इसकी बढ़ सकती हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 62% का डिक्लाइन है। रीज़न इसकी तकरीबन मोर और लेस सेम है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन ईयर एंड बेसिस पे इसकी सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरह इसके जो मार्जिन्स हैं उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कमी हुई है, और इसी तरीके से इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी व्यूअर्स बढ़ी है, क्योंकि थोड़ा सा लेवरेज शेयर है तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी हमने इंक्रीज़ देखा, जिसकी वजह से इसकी जो है अर्निंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें ये कंपनी कोई डिविडेंड पे करेगी, लेकिन वंस अगेन कि जिस तरह के अभी थोड़ी-सी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं,
वो इस शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन आप देखें कि इवन इन दिस वर्स्ट कंडीशन इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और बिल्कुल ये शेयर अपने 52 वीक्स लोअर रेंज पे है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपटिक आता है, थोड़ी सी रिकवरी शुरू होती है इकोनॉमिक साइड पे और स्टील की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो काफ़ी अच्छा शेयर है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें काफ़ी अच्छा हम प्राइस एक्शन दे सकते हैं इन द कमिंग क्वार्टर्स, बट इट विल टेक टाइम। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए थोड़ा सा इस शेयर को देखना है, तो अभी अगर आईएमएफ के प्रोग्राम के नतीजे में थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो इसको अपने बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसको रखें। ये भी क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है, अट्रैक्टिव है, छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ये अगले 6 महीने एटलीस्ट इसको आपको रखना पड़ेगा, तो इसमें आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आगाज़ स्टील में मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स, और इसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।